नमस्कार साथियों। आज की हमारी इस क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। आज की हमारी वो क्लास है जो यूपी पेट के हिंदी से रिलेटेड जो हमारी संधि चल रहा था, ठीक है, संधि चल रही थी, तो उससे रिलेटेड आज हमारी वो टॉपिक होगा, वो होगा व्यंजन संधि। ठीक है, इससे पहले हमने स्वर संधि को फिनिश कर लिया है। स्वर संधि की 3 क्लासेस थी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होगी व्यंजन संधि। इससे पहले मैं आपको बोर्ड पे मतलब लिख के बता रहा था सीधे, ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, इसलिए आज मैंने डायरेक्टली यहाँ पे टाइप्ड मटेरियल रखा है। ठीक है, इसको हम केवल समझेंगे, इससे हमारा टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा व्यंजन संधि के लिए। ठीक है, यानी व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि मतलब दो व्यंजनों के मेल से या व्यंजन अथवा स्वर के मेल से, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो व्यंजनों के मेल से या व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसके कई नियम हैं। तो हमारा जो पहला नियम है व्यंजन संधि का, ठीक है, वो क्या है। पहला नियम देखते हैं, वर्ण के पहले वर्ण का, ठीक है, यानी कि वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। केवल समझने वाली बात हमारी क्या है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कब होगा, बस हमें इतना जानना है। तो कब होगा, किसी वर्ण के पहले वर्ण, मतलब जैसे हमारे कौन कौन से वर्ण हैं, का है, चा है, टा है, पा है। ठीक है, तो ये इनका यानी कि का, चा, टा, पा, ठीक है, इनका मेल किसी स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे या, रा, ला, वा, ठीक है, किसी स्वर से हो या अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा से हो, ठीक, के किसी वर्ण से पहले होने पर, ठीक है, वर्ण का पहला अक्षर अपने ही वर्ण के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे का है, ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ण का है, ठीक है, यानी का अगर मेल किसी स्वर से हो जाएगा, ठीक है, किसी स्वर से या अंतस्थ व्यंजन से हो जाएगा, तो का की जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे जो उसी वर्ण का तीसरा अक्षर होगा, यानी कि का की जगह पे तीसरा अक्षर कौन सा होता है, गा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला नियम है। ठीक है, तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण देखें हम, ये हमारे हैं उदाहरण। ठीक है, इसको हम समझते हैं, उदाहरण से आसानी से समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला उदाहरण है कि क्या, का गा में होना, यानी का गा में परिवर्तन कब होगा, जैसे हमारा क्या है, दिकंगत। ठीक है, यानी कि दिगत। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस में आएगा, दिक प्लस अंत, दिगंत। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे दिगंत को हमने संधि विच्छेद किया इस तरह से, दिक और अंत, तो यहाँ पे क्या आया, दिक यानी कि का आया और अंत। ठीक है, ये हमारा स्वर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, का की जगह पे क्या हो गया, यानी का और आ के मेल से हमारा क्या बन गया, गा, तो ये हमारा हो गया दिगंत। ठीक है, इसी तरह से मान लो दिग्विजय है। ठीक है, तो गा आधा है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिक हो जाएगा और हमारा विजय अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ई हो गई। ठीक है, यानी कि दिक यानी का और विजय। ठीक है, तो ये ई यानी का के बाद हमारा स्वर आ गया। ठीक है, तो का किस में परिवर्तन हो जाएगा, गा में, यानी कि यहाँ पे हमारी जो का गा में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया, दिग्विजय। ऐसे बागीस। ठीक है, तो बागीस को हम किस तरह से परिवर्तन करेंगे, बाक यानी कि का और ये हमारा ई। ठीक है, तो इन दोनों के मेल से हमारा क्या बन गया, गा। ठीक है, और बड़ी ई है तो बागीस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा का गा में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें का जा में परिवर्तन, ठीक है, तो का जा में परिवर्तन, ठीक है, का नहीं होगा यहाँ पे, चा। ठीक है, चा छा जा, यानी कि चा का तीसरे उसमें हो जाएगा, चा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा अंजत है। ठीक है, तो अंजत में क्या आएगा, अच और अंत। ठीक है, अच का किस में हो जाएगा, जा में, तो अंजत। ठीक है, इसी तरह से आज़ादी, आज़ादी, तो अच प्लस आदि। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से टा का डा में परिवर्तन हो गया, तो जैसे क्या है, सडानन, तो सडानन क्या क्या हो गया, सट प्लस आनन, तो टा का किस में परिवर्तन हो गया, डा में, यानी कि सडानन। ठीक है, इसी तरह से अगला हमारा है ता का डा में। ठीक है,
ता का दा में, ये डा नहीं होगा, ये दा होगा, ता था दा, ठीक है, ये गलत टाइप है, क्या होगा, दा होगा, यानी ता का दा में, यानी जैसे क्या है, भगवत भजन, ठीक है, तो भगवत अलग हो गया, भजन अलग हो गया, तो ता का किस में परिवर्तन हो गया, दा में, यानी भगवत भजन। ऐसे ही उद्योग, ठीक है, उद्योग, उद्योग मतलब उत प्लस योग, ठीक है, यानी ता का किस में हो गया, डा में परिवर्तन हो गया। ऐसी सद्भावना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, सद्भावना, तो सद्भावना का क्या हो जाएगा, सत्य प्लस भावना, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। इसी पा का या में होना, ठीक है, जैसे क्या है, पा का जा, ये काफ़ी मिस्टाइप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जा आएगा, ठीक है, पा फा बा, गलत, पा फा बा में परिवर्तन होगा, किस में, बा में, पा तीसरा वर्ण, पा वर्ण का कौन सा आएगा, पा फा और बा, ठीक है, तो यानी कि बा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अब्ज, ठीक है, तो अप और जा, यानी पा का किस में परिवर्तन हो गया, बा में। ऐसी सुबंत, सुबंत मतलब सुप प्लस अंत, ठीक है, तो ये हमारा था पहला नियम था। इसी तरह से अगला हम देखते हैं, अगला हमारा नियम कौन सा है, ये, ठीक है, अगला नियम देखें हम, पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या है, वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि चीज़ वही है, उसमें पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन था, अब कौन किस कंडीशन में पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा, ठीक है, यानी किस कंडीशन का पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा, ठीक है, कब होगा, तो जब यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण मतलब का, चा, टा, ता, पा, ठीक है, यानी जो पहले वर्ण हो गए का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण आ जाएगा। तो पांचवा वर्ण हमारा कौन कौन सा है, डा, अया, अणा, ना और मा, ठीक है, यानी कि इनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे का अणा में परिवर्तन, तो जैसे बाण में, ठीक है, बाम में, बाणाम में, ठीक है, तो ये बाक प्लस मैं, ठीक है, ऐसी सड़मुख, ठीक है, क्या, सम्मुख, सड़मुख, ठीक है, ऐसी सट यानी कि टा और माँ। इसी तरह से तन्मय, ठीक है, तन्मय, ठीक, तन्मय, तन्मय मतलब तत् और मय, यानी कि ता जो है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ना में। इसी तरह से जगन्नाथ, ठीक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, जगन्नाथ मतलब जगत प्लस नाथ, यानी कि ता है, ता का किस में हो जाएगा परिवर्तन, ना में, ये हमारा क्या हो गया, ता का ना में हो गया। ये हमारा दूसरा नियम हो गया, कौन सा नियम, जो पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, यानी इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हमें याद रहेगा, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है, सिंपल से है, बस नियम याद रहे आसानी से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा है तीसरा नियम, क्या है, छा संबंधी नियम। इसमें क्या है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर, ठीक है, छा से पहले चा छोड़ दिया जाता है, यानी चा जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, जब कोई भी ह्रस्व स्वर है, ठीक है, ह्रस्व स्वर का अगर मेल किससे हो जाए, ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ पे दोनों लिख लो, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है, सीधे कह लो जितने भी स्वर हैं वो सभी, ठीक है, इनका मेल किससे हो जाएगा, छा से हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे छा की जगह पे छा से पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, आधा चा, ठीक है, तो सीधे जैसे स्वच्छंद, स्वच्छंद में मतलब स्व अलग हो गया और छंद अलग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ की ध्वनि आई ना, आ की ध्वनि आई तो आ के बाद क्या है, छा है, तो मतलब छा से पहले हमारा क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना जब इस तरह का क्वेश्चन मतलब आपसे संधि पहचानने को आए तो जहाँ पे आधा चा और छा हो तो वहाँ पे आँख मीच के बोल देना व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, आँख मीच के बोल दो, ठीक है। ये हमारा छा का नियम था, बहुत ही सिंपल छा का नियम है, यानी कि किसी भी स्वर के बाद अगर छा आ जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, आधा चाल आगे ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ता के नियम है, ता के कुछ नियम है, ता संबंधी नियम क्या है, जैसे ता के बाद यदि ला हो तो ता और ला में बदल जाएगा, तो ता ला में बदल जाएगा। मतलब जैसे ता, ठीक है, ता है, ता से पहले एक ता के बाद क्या हो, ला हो, तो इन दोनों जो ता का परिवर्तन होगा वो किस में भी हो जाएगा, ला में, ये तो ला रहेगा ही, ता और ला में बदल जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल देखिए, उल्लास,
उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस लास। ठीक है, यहाँ पे ता के बाद क्या है, ला, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ये आधा ता होता है ना, हमेशा जब हलंत होती है तो उसको आधा गुण मानते हैं, तो ये हमारा हो गया आधा ला आ जाएगा, यानी कि उल्लास। ऐसी तत्लीन, तो क्या हो जाएगा हमारा, तल्लीन। ठीक, ये हमारा हो जाएगा तल्लीन। इसी तरह से उल्लेख यानी कि उत प्लस लेख, ये हमारा ता का पहला नियम हो गया। इसके बाद अगला हमारा ता का नियम क्या है, देखते हैं। ता के बाद यदि जा हो, जा या झा हो, ठीक है, यानी ता के बाद जा झा हो तो ता जा में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ता के बाद क्या था अभी, ला था, तो ता किस में बदल जाता था, ला में। ता के बाद अगर जा और झा हो तो ता किस में बदल जाएगा, तो ता परिवर्तन हो जाएगा जा में। जैसे सज्जन, ठीक है, यानी कि सज्जन का क्या हो जाएगा, सत प्लस जन। ठीक है, ये जन होगा यहाँ पे, सज्जन, तो ये ता का किस में परिवर्तन हो गया, जा में। इसी तरह से मान लो उज्झटका, उज्झटका, ठीक है, तो इसका क्या होगा, उत और झटका, यानी ता का जा में परिवर्तन। जा 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 झा का दोनों, यानी झा होगा तब भी जा बनेगा और जा होगा तब तो जा आएगा, यानी ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में। इसी तरह से अगला नियम है ता का, ता के बाद यदि टा हो या दा हो, टा दा हो तो ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ता के बाद अगर टा या डा हो तो किस में बदल जाएगा, जो ता होगा वो डा में परिवर्तन हो जाएगा। टा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, डा में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। सॉरी, जैसे ता के बाद यदि टा डा हो तो ता का किस में परिवर्तन हो जाएगा, डा में। ता का परिवर्तन हो जाएगा डा में। जैसे देखते हैं बृहट्टिका, ठीक है, उड्डयन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बृहत और टीका, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, टा में। ठीक है, टा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, डा में। ठीक है, इसी तरह से उद्डयन, तो उद्डयन में क्या हो जाएगा, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, डा में, तो उड्डयन। ठीक है, यहाँ पे डा होगा, बृहट्टिका। ठीक है, इसी तरह से ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं, मान लो अगर ता के बाद सा हो तो क्या हो जाएगा, ता का परिवर्तन हो जाएगा चा में और सा का परिवर्तन हो जाएगा छा में। इसमें दोनों परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे उच्छ्वास, ठीक है, इसमें क्या है, उच्छ्वास में उत प्लस श्वास, तो चा जो ता होगा वो किस में बदल गया, चा में, और सा जो सा था वो छा में बदल गया। ठीक है, चा आधा है तो हमारा क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, यानी कि इस तरह से हमारा आधा चा, ये हमारा परिवर्तन होके आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगला हमारा ता का नियम है, अगला हमारा नियम है ता के बाद यदि चा छा हो, ठीक है, ता के बाद यदि चा हो या छा हो तो ता का किस में परिवर्तन हो जाएगा, छा में, चा में। ठीक है, छा का तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, चा छा हो तो ता किस में बदल जाएगा, चा में। ठीक है, जैसे उच्चारण, तो उच्चारण में उत प्लस चारण, तो ता का परिवर्तन किस में हो गया, चा में, तो हमारा यहाँ पे हो गया उच्चारण। ठीक है, यानी ता के बाद यदि चा और छा हो तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में हो जाएगा। इसको एक दो बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जब आप उसको देखेंगे, वर्ड को देखेंगे तो आसानी से उसको पहचान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से ऐसे ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दट्ट, यानी कि द आधा टा, और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल है तद्धित, ठीक है, तद्धित या उद्धार, तो उद्धार का मतलब क्या होगा, उत प्लस हार। ठीक है, यानी ता के बाद हा है तो ता की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, धा, और हा के स्थान पर धा, यानी कि ये तो दा हो जाएगा। ठीक है, ता के जगह पे दा और हा की जगह पे धा। ठीक है, यानी कि उद्धार। इसी तरह से उद्धत, उद्धत मतलब ता की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, धा, और हा की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ता की जगह पे हमारा हो जाएगा दा, और हा की जगह पे हमारा धा, तो क्या हो गया, उद्धत।
ठीक है, ये हमारा एक नियम हो गया ता का। इसके बाद आते हैं इसी तरह से ना के नियम। जिस जिस तरह से ता के नियम थे उसी तरह से कुछ ना के नियम भी हैं। ना के नियम क्या हैं? ना संबंधी नियम। तो ना का नियम क्या है? यदि रे रा सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का वर्ण हो जाता है। ना का वर्ण नहीं यहाँ पे आ जाएगा, ना का हो जाएगा आ। ठीक है, ना का अड़ा हो जाएगा। जैसे परिणाम, तो परि प्लस नाम, यहाँ पे क्या है? रा है, यानी कि यदि रा और सा के बाद अगर ना हो तो ना की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? अड़ा। यही तो नियम बताया है ना। तो यहाँ पे क्या है? रा, तो रा के बाद ये ना आ गया तो ना की जगह पे क्या हो जाएगा? अड़ा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? परिणाम। इसी तरह से रामायण, तो इसमें क्या हो जाएगा? राम हमारा अलग हो गया प्लस अयन, अयन। तो यानी कि माँ क्या है? राख। ठीक है, रा है, रा के बाद हमारा क्या आया? ना। ठीक है, रा के बाद हमारा क्या आया? ना। तो हमारा ना की जगह पे क्या हो जाएगा? अड़ा। ठीक है, इसी तरह से भूषण, तो भूष प्लस अन्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये सा है, सा के बाद ना आ गया तो ना की जगह पे हमारा अड़ा हो गया, तो यहाँ पे हो गया भूषण। ठीक है, इसी तरह से माँ संबंधी नियम है कुछ। माँ संबंधी क्या नियम है? माँ का मेल का से। ठीक है, माँ का मेल का से, तो माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर माँ उसी वर्ण के पंचामाक्षर यानी कि पांचवा जो अक्षर होगा उसमें बदल जाएगा उसी वर्ण के। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा समगति। तो यहाँ पे माँ है, ठीक है, तो माँ के बाद का हमने क्या बताया था? का से माँ तक कोई भी व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो उसी व्यंजन का पांचवा वर्ण हमारा कौन सा होता है? नासिक के वाला, जिसमें जैसे आ हो गया, अया हो गया। ठीक है, ये जो हमारे वर्ण हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? पांचवा वर्ण नासिक के। जैसे का क्या हो गया? अणा होता है। ठीक है, ऐसे च वाले में वहाँ होता है, इस तरह से आ होता है। ठीक है, इन्हीं वर्ण में बदल जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था। जैसे हमारा जैसे नियम क्या था? यानी कि माँ का मेल का, यानी का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ण से हो जाए, ठीक है, तो माँ का उसी वर्ण के पांचवा अक्षर, ठीक है, पांचवा अक्षर में बदल जाएगा। यही तो हमारा नियम था। तो ये हमारा नियम होगा। तो इसमें क्या है? जैसे सम अगति, तो जो माँ होगा वो अणा की, यानी कि इसमें उसकी जो ध्वनि किसमें आ जाएगी? जो नासिक के बड़ा होगा अणा में, तो वही क्या हो गया हमारा? संगति। ठीक है, यानी माँ की जगह पे अणा की ध्वनि आ गई। इसी तरह से समचय, तो माँ की जगह पे यानी कि चा है, तो चा का कौन सा होता है? यानी कि नासिक की ध्वनि, तो हमारी आ गई संचय। ठीक है, इसके बाद परम तु, तो माँ, ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी ध्वनि आ गई? नासिक की ध्वनि, तो हमारी आ गई वही परंतु। ठीक है, इसी तरह संपूर्ण, संपूर्ण, ये हमारा हो गया संपूर्ण। ठीक है, इसी तरह से माँ का हमारा अगला है माँ का मेल यदि या रा ला वा और तीनों सा, यानी कि या रा ला वा नास अंतस्थ व्यंजन और ये हमारे उष्ण व्यंजन, इनसे हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। अनुस्वार मतलब नासिक की ध्वनि। ठीक है, जैसे समयोग, तो क्या हो जाएगा? संयोग। समलास, तो क्या हो जाएगा? संलास। ठीक है, समयस, संयस। ठीक है, इस तरह से संरक्षक यानी कि संरक्षक। ठीक है, क्या? अनुसार हो जाएगा। ये हमारा नियम है, सिंपल सा है। जहाँ पे इस तरह से सा के ऊपर अगर समझ लो बिंदी आ गई तो वहाँ पे हमारा व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन संधि में क्या होगी? यानी कि सम, यानी कि माँ बाण का किसी ना किसी व्यंजन से या फिर यार अल्लाह हुआ या सा से मेल होगा। ठीक है, यानी यार अल्लाह जैसे संविधान, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा संविधान वर्ड। ठीक है, तो सम और विधान, तो माँ की जगह पर अनुसार तो मतलब बिंदी लग जाएगी। इस तरह से क्या हो गया हमारा? संविधान। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि माँ के बाद माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें तो सिंपल ही है, जैसे सम्मान तो सम और मान, यानी कि सम्मान, ये हमारा सम और मान। ठीक है, तो आधा माँ होता है ना, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि सम्मान हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा नियम है
ला का नियम, ए सा का नियम। अगला हमारा नियम है सा का नियम। सा से पहले आ या बड़ा से भिन्न स्वर हो तो ता सा का सा हो जाता है। मतलब क्या हुआ, सा से पहले कोई भी यानी कि आ और बड़ा आ को छोड़ के यानी कि इन दोनों को छोड़ के कोई भी स्वर हो तो हमारा क्या हो जाएगा, सा की जगह पे कौन सा सा हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा। ठीक है, सरौता वाला सा। तो इस तरह से जैसे बी सम, ठीक है, तो बी सम, तो ये हमारा कौन सा इसका मेल है, ई से, छोटी ई से मेल है, और ये हमारा सा है तो यहाँ पे सा की जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला सा, तो ये हमारा हो गया विषम। ऐसे विषाद, तो बी साध। ये सु समा, तो क्या हो जाएगा, सु यानी कि छोटा ऊ है और छोटा ऊ का सा से मेल हुआ तो यहाँ पे सा की जगह पे कौन सा सा हो जाएगा, ये वाला सा, तो हमारा हो गया सुषमा। ठीक है, ये हमारा कौन सा सा संबंधी नियम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे व्यंजन संबंधी से रिलेटेड कुछ नियम थे। व्यंजन संबंधी यानी कि व्यंजन संबंधी जितने नियम थे इम्पोर्टेंट वो सभी थे। और आज की वीडियो में इतना ही। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो कौन सा होगा, विसर्ग संधि से रिलेटेड। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।